अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये वही गाड़ी है हुंडई सेंट्रो जिसका रेडिएटर फ़ैन ऑटो किया था कुछ दिन पहले। तो इसमें ये देखें BKR6E वाले प्लग लगे हुए हैं और कंडीशन आप देख सकते हैं। माइलेज का इशू था इसका, ठीक है। ब्लैक हुए हैं प्लग। इसमें जो प्लग आते हैं इसकी इंजन की हीट रेंज के हिसाब से BKR5ES11 ये इसके प्लग होते हैं और यही लगाने चाहिए। इसके अलावा चैम्पियन के भी आते हैं लेकिन वो आसानी से नहीं मिलते। तो अभी ये प्लग निकाले हैं तो डायग्नोस कर रहे हैं कि मसला क्या आ रहा माइलेज का, ठीक है जी। ये प्लग अभी लगा रहे हैं तो प्लग काफ़ी ब्लैक निकले हैं। तो प्लग इसके लगा के फिर डेटा देखते हैं, रीडिंग वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेडिएटर फ़ैन इसका ऑन है। कूलिंग फ़ैन कूलेंट टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस पे है। आरपीएम इसका तकरीबन 850 पे है और थ्रॉटल पोजीशन इसकी 0.29 वोल्टेज पे है। और यहाँ पे आप देखें तो सभी चीज़ें बंद है, लेकिन जो इंजेक्टर पोर्ट आ रही है, इंजेक्शन टाइम आ रहा है वो 4.66 आ रहा है, जबकि ये आना चाहिए 2.50 2.70 के करीब। क्योंकि अभी कोई भी चीज़ ऑन नहीं है, पार्किंग, हेडलाइट, ब्लोअर कुछ भी ऑन नहीं है। तो ये इंजेक्टर पोर्ट इसकी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो गाड़ी फ्यूल भी ज़्यादा ले रही है फिर। तो इसका भी इंजन का प्रेशर वगैरह भी चेक करेंगे, ठीक है जी। और मैनीफ्यूल प्रेशर देखें तो 37.60 kPa आ रहा है और कभी ये तकरीबन 48 kPa में भी आ जाता है खड़ी गाड़ी का ही। थोड़ी सी वाइब्रेशन भी करती है गाड़ी। तो ये 34 से कम होना चाहिए, तकरीबन 27 या 28 kPa में होना चाहिए। PSI में समझे तो 4.5 PSI होना चाहिए आइडल पे बगैर कोई चीज़ ऑन किए। तो ये मैनीफोल्ड प्रेशर सही नहीं बता रहा है इसका। मैप सेंसर भी इसका चेक कर लेते हैं, लेकिन उसमें फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट इसके इंजन का लगता है। दोस्तों गाड़ी अभी स्टार्ट है, तो गाड़ी को अभी थोड़ा तसल्ली से चेक किया क्योंकि अभी टाइम भी था और कस्टमर के पास भी टाइम था, हमारे पास भी। तो एवरेज के सिलसिले में गाड़ी दोबारा से आई है, प्लग वगैरह चेक किए हैं और रीडिंग वगैरह ली है। तो सभी चीज़ें तो प्रॉपर थी। फ्यूल पंप का प्रेशर चेक किया था, इसके टैपर चेक किए थे। तो इसमें मसला ये आ रहा है कि ये आइडल पे भी हल्का हल्का धुआं देती है वाइट कलर का, और जब एक्सेलेरेशन करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा धुआं देती है। दोबारा दे के सर, ठीक है। कस्टमर कह रहा था कि पहले ये आइडल पे बिल्कुल नहीं देती थी, लेकिन जब थोड़ी सी चलाते थे क्रूज़ में चलती हुई गाड़ी, थोड़ा थोड़ा इसमें वाइट स्मोक नज़र आता था। तो रेडिएटर फ़ैन ऑटो करने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो ये पहले का इशू होगा कि वो गाड़ी हीट होगी, उसी वजह से उन्होंने जो इसका रेडिएटर फ़ैन है वो ड्रैग करके दिया होगा इनको। तो यहाँ रीडिंग में चेक करें, अगर मैप सेंसर आपने चेक करना है तो देख सकते हैं आइडल पे खड़ी है गाड़ी और इंजेक्शन टाइम जो है 4.62, मैप की रीडिंग 5.45 के करीब आ रही है। तो ये तकरीबन इसकी जो मैनीफ्यूल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है ये आइडल पे 4.0 या 4.5 होना चाहिए आइडल पे, ठीक है। KPA में काउंट करें तो 27 या 28 KPA होना चाहिए। इसको चेक करने का तरीका यही है कि जैसे आप एकदम से रेस दे के छोड़ते हैं तो मैप सेंसर की जितनी आइडल पे रीडिंग आ रही होती है, जैसे 5 पॉइंट कुछ थी, तो वो तकरीबन रेस दे के छोड़ेंगे तो वो 5 से नीचे आएगी, 2 तक आए, 3 तक आए। फिर आइडल पे छोड़ेंगे तो वो 5 पॉइंट कुछ आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं जैसे रेस दे के मैं छोड़ता हूँ तो वो 2 तक आती है और फिर आइडल पे खड़ी होती है जब गाड़ी, तो वो 5 पॉइंट कुछ के करीब आ जाती है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो मैप सेंसर है ये ठीक है। तो इसके इंजन का फॉल्ट है, गैसकेट वगैरह का है या प्रेशर वीक है। तो प्रेशर भी इसका चेक कर लेते हैं सिलेंडर वगैरह का। यहाँ पे आप देखें तो सिलेंडरों का जो प्रेशर है ये हमने लिया है, तो ये पहले सिलेंडर का 175 आ रहा है, दूसरे का 160, तीसरे का 150 और चौथे का 175, ठीक है जी। तो इसका जो टोटल प्रेशर है वो
20 या 25 PSI होना चाहिए सिलेंडर का जो स्टैंडर्ड है। तो ये प्रेशर काफ़ी कम है और इसमें आप देखें तो ये एक दूसरे सिलेंडर से भी काफ़ी फ़र्क में है, जबकि 14 या 20 PSI का फ़र्क होना चाहिए। तो ये काफ़ी फ़र्क है। तो कस्टमर को मैंने कहा कि आपको मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी गाड़ी। तो गाड़ी भेजी हुई है मैकेनिक के पास। तो मैं भी आया हूँ वैसे चक्कर लगाने के लिए। इधर मंडी सादगंज में ही है उस्ताद रज्जा। तो अभी सफाई वगैरह वो कर रहा है। तो उसने बताया कि ये काफ़ी आउट था, इसकी स्लीपें वगैरह मुझे तो नहीं पता, स्लीपें वगैरह और पिस्टन वगैरह और ही डाले हुए थे कोई। तो ये अभी सफाई वगैरह कर रहे हैं इसकी। तो अभी जैसे ही ये मुकम्मल होगी गाड़ी तो इंशाल्लाह इसकी जो एक मुकम्मल वीडियो है जब तब देखेंगे कि माइलेज अब कितनी आ रही है, क्योंकि पहले इसकी जो एवरेज आ रही है वो तकरीबन 8-9-10 के करीब आ रही है बग़ैर एसी के। तो एसी के साथ तो फिर और कम हो जाती है। ये उस्ताद रज्जा है जी। तो अभी सफाई वगैरह चल रही है, मंडी सादगंज में इनकी शॉप है। तो चलें, अभी मुकम्मल होगी गाड़ी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।